गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक एट स्मॉल बिजनेस। और स्मॉल बिजनेस इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या रोल वो प्ले करते हैं, क्या फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो उनको गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है और स्मॉल बिजनेस होते क्या है। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस मीन्स दैट कि एक ऐसे छोटे बिजनेसेस जिसमें जो आपकी कैपिटल है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज में, वो उसकी कैपिटल के हिसाब से हम डिटरमाइन करते हैं कि वो जो हमारा बिजनेस स्मॉल कैटेगरी का है, माइक्रो का या मीडियम का है। तो अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग टाइप का बिजनेस कर रहे हैं तो इन दैट केस आपकी कैपिटल अगर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 5 करोड़ से कम की आपकी कैपिटल है, तो आपका जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो किस कैटेगरी में आएगा? स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। ऐसे ही अगर हम सर्विस बिजनेस की बात कर लेते हैं, सर्विस बिजनेस में अगर आपकी जो कैपिटल 2 करोड़ से कम की है, अप टू 2 करोड़ आपकी कैपिटल है, तो आपका वो सर्विस बिजनेस किस कैटेगरी में आएगा? स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। अब यहाँ पर एक चीज और है, ये जो स्मॉल बिजनेसेस हैं ये मोस्ट ऑफ रूरल एरिया में सेटअप किए जाते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेसेस होते हैं ये 1% द्वारा ऑपरेट होते हैं, 1% द्वारा ऑन होते हैं, और अपनी किसी स्किल को हम इसमें क्या करते हैं? डेवलप करने की कोशिश करते हैं और अपनी स्किल्स के थ्रू हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कंपनीज की तरह नहीं होता कि हमें बहुत सारे मैनेजर्स अपॉइंट करके अपने बिजनेस को चलाते हैं, बिकॉज स्मॉल स्केल का बिजनेस है और हम इतनी सैलरी सपोर्ट नहीं कर सकते। हम बहुत बड़े स्केल पे बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम छोटे स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें जो है उस हिसाब से अपने बिजनेस को कैरी ऑन करना होता है। तो डेट्स वाई अब इसमें कुछ रोल है कि स्मॉल बिजनेस जो है हमारी कंट्री में क्या रोल प्ले करता है, रूरल एरियाज में क्या रोल प्ले करता है। अर्बन एरियाज में बहुत सारी कंपनीज है, जहाँ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज और कंपनीज हो गई, वो पर्टिकुलर शहर, सिटी, स्टेट क्या हो जाता है? बहुत डेवलप हो जाता है, ग्रो करने लगता है, क्योंकि वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी फर्क पड़ता है। बट अब स्मॉल बिजनेसेस की फिर जगह कहाँ रहेगी? जहाँ सब अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रीज और कंपनी सेटअप होने लगी हैं, तो आपके लिए फिर जगह कहाँ रही स्मॉल बिजनेसेस सेटअप करने के लिए? जो छोटे कुछ पर्सन ऐसे हैं जो अपनी स्किल्स के थ्रू आगे आगे आना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सा स्पेस है? तो वो उसका आंसर स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस के थ्रू हम अपने जो भी हमारा काम है हम उसको क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो बिजनेसेस हैं मोस्ट ऑफ सेटअप किए जाते हैं रूरल एरियाज में। तो रूरल एरियाज को क्या बेनिफिट मिलते हैं, ये स्मॉल बिजनेस वहाँ पे क्या रोल प्ले करता है, उसको देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया गया है बेटा, इट इज मोर एम्प्लॉयमेंट। मीन्स सबसे पहली बात, सबसे पहला बेनिफिट क्या है? स्मॉल बिजनेसेस के थ्रू हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल जाती हैं, मोर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो कंपनीज हैं वो अपने प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऐसा हो सकता है कि अपना एक प्लांट उन्होंने किसी अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में सॉरी सेटअप किया हुआ हो, तो बट बहुत ज्यादा केवल 1 प्लांट, 2 प्लांट, 3 प्लांट रूरल एरिया में कितने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा सकते हैं? कंपनीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रही है, बात अलग है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट कोई पर्टिकुलर पर्सन वहीं का, उसी शहर का, उसी गांव का, उसी एरिया का वहां बिजनेस ओपन करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहा है, तो वहां पर क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा क्रिएट हो रही हैं। हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा पाते स्मॉल बिजनेस के अंदर, हम बहुत ज्यादा तो नहीं, बट कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। कंपनीज भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती हैं, बट वो शहर जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती है वो शहर बहुत डेवलप हो चुके होते हैं। रूरल एरियाज में स्मॉल बिजनेसेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने के लिए। और जैसे जैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड मिलती हैं, वैसे वैसे आगे एक पॉइंट और दिया गया है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो वो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होता है, जब उनको सैलरी मिलती है, उनका रहने सहने का तरीका अच्छा होने लगता है। तो ये पॉइंट दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं, मोर एम्प्लॉयमेंट एंड द प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। दूसरी चीज क्या है? दूसरा जो रोल प्ले करता है स्मॉल बिजनेस, वो क्या है? इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मीन्स दैट कि हमारी जो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन मजबूत होती है।
अर्बन एरियाज में इकोनॉमिक कंडीशन मजबूत करने के काम कौन कर रहा है? इंडस्ट्रीज और कंपनीज कर रही है। और रूरल एरियाज में वही काम कौन कर रहा है? उनके लेवल के हिसाब से स्मॉल बिजनेसेस वो काम कर रहे हैं। स्मॉल बिजनेसेस रूरल एरियाज में सेटअप होते हैं, गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। जिन पर्टिकुलर बिजनेसेस को कैपिटल की कमी होती है या जो गवर्नमेंट से हेल्प लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट उन्हें पूरी मदद करती है। तो डिफरेंट गवर्नमेंट ने स्कीम्स भी चलाई हुई है फॉर जिससे कि गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि हमारे जो रूरल एरियाज हैं उनका क्या हो पाए? डेवलपमेंट हो पाए। तो इससे मीन्स क्या होता है कि हमारे जो गांव हैं उनका भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हमारी कंट्री की इससे हमारी नेशनल इनकम पे इफेक्ट पड़ता है ऑब्वियसली, बिकॉज ऑफ जो इनकम है वो हमारी किस में इंक्रीज हो रही है? गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह भी इससे मिलते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर जो बिजनेसेस है उसमें गवर्नमेंट टैक्स फ्री भी उनको कर देती है। बट कुल मिलाकर के कहना ये है कि यहाँ पर हमारी इस पर्टिकुलर बिजनेसेस से हमारी जो कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो बहुत बढ़ जाती है। ठीक, दूसरा है इसमें अपॉर्चुनिटी फॉर आर्टिशियंस। मीन्स जो भी आर्टिशियंस हैं, जो भी कलाकार हैं जिसके अंदर कोई नई क्रिएटिविटी है, वो स्मॉल बिजनेसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं? अपनी उस क्रिएटिविटी को बाहर निकाल करके अपने नए बिजनेस करने का जो तरीका है उसको प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट 4th पॉइंट दिया है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। जो रीजनल डेवलपमेंट है, क्षेत्रों का डेवलपमेंट वो बैलेंस बना रहता है किसके थ्रू? स्मॉल बिजनेसेस के थ्रू। जैसे इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? बैलेंस बना रहता है मीन्स दैट कि अर्बन एरियाज में वो काम क्या कर रही है? इंडस्ट्रीज कर रही है। रूरल एरियाज में वही काम क्या कर रहे हैं? स्मॉल बिजनेसेस कर रहे हैं। तो दोनों जगह क्या बना हुआ है? बैलेंस बना हुआ है। और इस बैलेंस को बनाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? स्मॉल बिजनेस। कि हम रीजनल डेवलपमेंट, क्षेत्रों का जो डेवलपमेंट है उसको बैलेंस बनाए रखें। ठीक है, इसके बाद एक कुछ पॉइंट्स और हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, एक सेकेंड बस। पॉइंट नंबर 5th, दैट इज 6th है, सॉरी, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। ऑफ लोकल रिसोर्सेज। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हम स्मॉल बिजनेसेस के थ्रू रूरल एरियाज में ज्यादा स्मॉल बिजनेस सेटअप करके अपनी कंट्री के अंदर जो भी उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर रूरल एरिया में लोकल रिसोर्सेज हैं, उन लोकल रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मीन्स सभी रूरल एरिया से ऐसा नहीं है कि सारे रिसोर्सेज वहां से एक्सपोर्ट हो जाते हैं अदर स्टेट में, अदर कंट्री में। कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज ऐसे हैं जो वहीं पर हमें यूज करने होते हैं, और अगर हम उनको यूज ना करें तो वो वेस्ट हो जाते हैं। तो अगर हमारे यहाँ पे कोई रॉ मटेरियल ऐसा है जो हमारे एरिया में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो हमें उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के थ्रू क्या लेना चाहिए? बेनिफिट लेना चाहिए। और हम उससे क्या कर सकते हैं? यूटिलाइजेशन करते हैं, बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उन पर्टिकुलर रिसोर्सेज का, जिससे वो रिसोर्सेज हमारी कंट्री में वेस्ट ना जाए। रिसोर्सेज का वेस्ट मीन्स दैट हमारी कंट्री में जो एक तरीके से हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम कम कर रहे हैं। तो हमें जो है उस चीज को बना के रखना है। जो भी लोकल रिसोर्सेज हैं जिस भी रूरल एरिया में, हम वहाँ पे स्मॉल बिजनेस सेटअप करके उन लोकल रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा यूज कर सकते हैं। तो स्मॉल बिजनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ भी स्मॉल बिजनेस सेटअप होता है वहाँ के सभी लोकल रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लेता है। नेक्स्ट 7th पॉइंट इज लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। less pressure of population on agriculture। क्या कहना चाह रहे हैं बेटा यहाँ पर कि प्रेशर कम होता है। किस चीज पे प्रेशर कम होता है? पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन का प्रेशर कम हो जाता है किस चीज पर? एग्रीकल्चर पर। मीन्स दैट
कि जो रूरल एरिया की बहुत सारी जो मोस्टली हमारी पॉपुलेशन है 90% से 99% पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहती है, ठीक। बट अगर वहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस ज्यादा से ज्यादा सेटअप हो जाएंगे तो उससे एक बेनिफिट हमें सबसे बड़ा ये मिलता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं रहेगी, वो खुद भी सेल्फ ऑन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर उस पर्टिकुलर स्मॉल बिजनेसेस में जॉब कर सकते हैं। तो सबको अलग अलग तरीके से अपनी जीविका चलाने का मौका मिलेगा। तो एक तरीके से देखा जाए स्मॉल बिजनेस जो है एग्रीकल्चर का जो वर्कलोड है कि बहुत सारे लोग अपनी जीविका के लिए रूरल एरिया में वो एग्रीकल्चरल पर भी डिपेंड सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहते थे, तो उस चीज को इन्होंने क्या किया है, उस प्रेशर को स्मॉल बिजनेसेस कम करते हैं। अब वो लोग क्या कर सकते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे असिस्टेंस प्रोवाइड किए हुए हैं, तो उन असिस्टेंस के थ्रू अगर उनके अंदर कोई स्किल है तो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो चाहे तो जॉब भी कर सकते हैं। तो जॉब में आपको 12 मंथ सैलरी मिलती है, जबकि जो एग्रीकल्चर में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो डेट्स वाई कहीं ना कहीं इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। आगे